हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी की और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से बनाया जा रहा है। तो निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आया है, लगभग 10,550, 10,560, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले होगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक मार्केट में करेक्शन चालू होना चाहिए। और एक करेक्शन का कंफर्मेशन जो होगा, अगर हम फिर से ऊपर के लेवल से लाइक 10,520 के आसपास से, 40 के आसपास से, 50 के आसपास से जो भी हाई लगाएंगे, वहाँ से अगर हम लगभग 10,400 जो कल आज की कल की क्लोजिंग जो है 480 70, इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो एक नीचे जो सपोर्ट निकल के आएगा 400 के आसपास, 10,400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा। मीन्स कि ऊपर 540, 520, 560 ये सारे लेवल रेजिस्टेंस जोन है। और उस लेवल के आसपास अगर बाजार मिले, और उस समय टाइमिंग जो होना चाहिए सुबह के 2 बजे के अराउंड, 2 बजे के अराउंड, तो एक वहाँ से एक शार्प करेक्शन देखे जाने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ से संभलने का टाइम आ गया है। नियर टू रेजिस्टेंस टाइम वाइज, प्राइस वाइज आ चुका है। बाजार में कभी भी स्लोली शुरू में आपको गिरावट देखा जाएगा। ये गिरावट धीरे धीरे गहरा होता चला जाएगा आने वाले 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। तो 560, 570 के आसपास के अगर आसपास 520, 2 बजे तक अगर 520 रहे, 540 रहे, जो भी लेवल होगा वहाँ से एक करेक्शन चालू होगा, जो कि इवनिंग तक एक अच्छा खासा गिरावट हो सकता है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट होने की संभावनाएं रहेगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन लेना है। वैसे लॉन्ग पोजीशन को अब यहाँ से 4-5 दिन, एक हफ्ते के व्यू से पोजीशन काटना शुरू कर देना चाहिए स्पेसिफिक एफ&ओ के स्टॉकों से। तो ये कंप्लीट व्यू है। अगर एक बार मार्केट जो होगा आज, पहले मैं मूवमेंट आप लोगों को बता दूं कि सुबह के टाइम में मार्केट जो होगा एक ऊपर से 520 अगर हाई लगा करके एक डीप मार सकता है 480 के आसपास, तो उस लेवल पे सेल नहीं करना है। फिर से वहां से एक बाउंस आएगा 10:50, 11 बजे से एक छोटा सा बाउंस आएगा। और वो बाउंस धीरे धीरे कंसोलिडेट होते हुए फिर से वो 12 बजे तक एक कोशिश करेगा फिर से 540, 560 की तरफ जाने का। और फिर 560 और 500 के जोन में ट्रेड होगा और 2 बजे तक दोबारा से उस हाई को डबल टॉप लगाएगा। और उसके बाद एक अच्छा खासा शार्प करेक्शन देखे जाने की संभावनाएं हैं। शार्प करेक्शन का कंफर्मेशन टाइम वाइज 2 बजे के बाद 2:20 से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन प्राइस इंपॉर्टेंट है। 540 के टारगेट से 480 के, मीन्स कि जो सुबह मॉर्निंग का स्विंग लो जो बनेगा उस लो को जब काटेगा, मीन्स कि जैसे मैंने बोला 520 का हाई लगा के 530 का हाई लगा करके 480 का लो लगाया, और 2 बजे के बाद फिर से हाई लगा करके 560, 540, 2 बजे के पहले जो भी हाई लगेगा दोबारा से उस हाई को लगा के जो मॉर्निंग के सेशन में जो लो बनेगा 480, 490, उस लो को दोबारा के उस तरफ चल पड़ेगा, तो एक कंफर्म ट्रेड निकल जाएगा कि ये बाजार गिरावट की तरफ जा रहा है। तो ये रहा निफ्टी की एनालिसिस। अब हम देखेंगे ऑप्शन। आप इस केस में 2 जुलाई वाला ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं और 400 का पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने व्यू दिया और उसी तरीके से व्यू ट्रेड अगर एग्जीक्यूशन हो तो ही लेने का है और इंट्राडे में ही ट्रेड करके निकलना है। अगर निफ्टी में अगर मार्केट 440
और 400 के नीचे बंद हो जाए तो आप उस पुट को होल्ड भी कर सकते हैं, वरना फिर से सेकेंड डे में फिर से इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करना है। बाजार में क्या हो रहा है ये भी मैं व्यू बताने की कोशिश करूंगा। बाजार में ऐसा है कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों में तेजी अभी बाकी है और ये तेजी 26 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा और इन बिटवीन एफ&ओ के स्टॉकों में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखे जाने की पूरी संभावनाएं हैं और इसका शुरुआत आज सेकेंड हाफ से हो जाना चाहिए। और कुछ तो कल के सिग्नल दे चुके हैं, कल ही ट्रेड में सिग्नल दे चुके हैं। इस ट्रेड को पोजिशनल शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं समझना है। इसमें 10% 20% का स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन हो सकता है। निफ्टी में 5% का करेक्शन मिनिमम होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है कि अब यहाँ से निफ्टी 9000 की तरफ चल पड़ेगा। निफ्टी हायर हाई हायर लो बनाते हुए अगस्त में टॉप आउट करेगा। मार्केट इस गिरावट में 9800 भी जा सकता है। उसके बाद तो ऐसे मार्केट में कोशिश ये करना है कि इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करना है और ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद आप उसको हेजिंग के साथ शॉर्ट पोजीशन भी रख सकते हैं। बिल्कुल टाइम एंड प्राइस मैच करे तो शॉर्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ऊपर आने लगता है बाजार, अभी लाइक बाजार में जैसे ही ब्रेकआउट 10,000 के ऊपर देखा गया वहां पे लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया। ये ट्रेडिंग डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके का ट्रेडिंग डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप मार्च के गिरावट या दुनिया में क्या हो रहा है उसको नज़रअंदाज करके मार्केट के लेवल को ज़रूर फॉलो कीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में भारी गिरावट आएगी। इन बिटवीन आपको बाजार कम से कम महीने में 75% टाइमिंग में 75% टाइमिंग अप ट्रेंड में रहेगा, जिसमें 25% 30% कंफ्यूजिंग ट्रेड होगा। बाकी के जो होगा अपसाइड स्विंग होगा और 75% अपसाइड का साइकिल में, बाकी 25% जो डाउन साइकिल में होगा वो 25% डाउन साइकिल में 5 दिन 6 दिन में ही बॉटम बना करके बाजार ट्रेडिंग शुरू कर देगा। अपसाइड का डायरेक्शन में 75% साइकिल अप साइकिल में चला जाएगा। तो ये साइकिल जो है 7 दिन का ही मंदी और 21 दिन की तेजी का साइकिल अभी चल रहा है। इसको फॉलो करते हुए अब 7 दिन की मंदी के चक्कर में अगर आप 21 दिन के तेजी के साइकिल को मंदी समझेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। इस लेवल पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लॉन्ग करना है, लेकिन ट्रेड अगर शॉर्ट साइड कर रहे हैं तो बिल्कुल इंट्राडे शॉर्ट साइड कीजिए, या वो 25% ट्रेंड जो मैं बोल रहा हूँ कि 25% डाउन साइकिल का ट्रेंड रहेगा उसको अगर आप पहचानते हैं तो उसको ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनल। अब वो टाइम आ गया है कि यहाँ से हम कम से कम 1 वीक की ट्रेंड डाउन साइड साइकिल देख सकते हैं। 1 वीक से 10 दिन का साइकिल देख सकते हैं हम। 1 वीक का स्विंग डाउन साइड देखने के लिए अभी हमारे पास 2 दिन 3 दिन टाइम बाकी है, बाद के 7 दिन और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ओवरऑल मार्केट में डाउन साइकिल के बॉटम बनने के बाद फिर से एक अप स्विंग देखा जाएगा, तो इसलिए वन वे मंदी की बातें नहीं सोचना है। तो ये रहा एनालिसिस फॉर और व्यू निफ्टी पे। अगर मैं वीकली ब्रेकडाउन स्टॉकों की एनालिसिस करूंगा, जो वीकली स्टॉक ब्रेकडाउन हो चुके हैं जिनमें शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है, वो स्टॉक कौन कौन से होंगे वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। एस्कॉर्ट में वीकली ब्रेकडाउन हुआ है और वीकली ब्रेकडाउन जो है इसका वीकली ब्रेकडाउन जो होगा 763 के नीचे होगा, 963 के नीचे होगा। और इस पे देखना ये है कि आज या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 693 के नीचे 963 के नीचे ट्रेड करने लगे, या इंट्राडे में अगर 962 के नीचे ट्रेड करने लगे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा 949 944 के आसपास का है, और ये टूट जाएगा तो 920 तक भी जा सकता है। तो आज और 26 तारीख तक एक इसमें डीप साइड करेक्शन देखा जा सकता है। ऊपर अपसाइड में रेजिस्टेंस 1000 के आसपास का
क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो एस्कॉर्ट हो गया, एमजीएल में भी ब्रेकडाउन देखा जा रहा है, और मथुट फाइनेंस में जो डाउन साइकिल है, मथुट फाइनेंस में डाउन साइकिल पहले भी मैं वीक के स्टार्टिंग में एनालिसिस किया था, वो 1155 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है, और ये स्टॉक जो है 1095 के टारगेट के लिए तैयारी कर रहा है। 1095 का टारगेट आज अचीव कर लेगा और उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और भी नीचे जा सकता है। तो ये रहा कुछ एफ&ओ के स्टॉक। अगर हम कैश के स्टॉकों को ब्रेकआउट के लिए देखें, ब्रेकआउट क्योंकि कैश के स्टॉकों में तेज़ी कुछ बाकी है, और शुगर सेक्टर के स्टॉकों में आज तेज़ी देखी जाएगी। शुगर सेक्टर के स्टॉकों में मधाना शुगर जैसे है 131 के आसपास है, उसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, गैप अप ना मिले, अपॉर्चुनिटी मिले 1-2 रुपये ऊपर नीचे लेने का, तो ज़रूर लिया जा सकता है। और मधाना शुगर के अलावा ऐसे बहुत सारे शुगर का अगर मैं स्टॉक निकालूं, और पेपर में मैंने जैसे रुचिरा पेपर दिया था तो उसमें एक स्टार पेपर है, स्टार पेपर का मैं लेवल एनालिसिस पहले करूंगा। स्टार पेपर, और ये सारे शेयर स्टॉक एनालिसिस शॉर्ट टर्म के पर्पस से है, और स्विंग ट्रेडिंग में 15 से 20% का रिटर्न मिलता है अभी के टाइम में। पहले जो हमने एनालिसिस किया था उसमें पोटेंशियल था टाइम वाइज, प्राइस वाइज, और इन्हीं को ट्रेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये गिरेंगे फिर से चलेंगे। मैं ऐसे स्टॉकों को एनालिसिस करता हूं कि अगर गिरते भी हैं तो आने वाले टाइम में आपको ऊपर जाते हुए देखेंगे। अभी ये डबल डबल दिख रहा है लेकिन उससे घबराना नहीं है, थोड़ा सा डेटा हमारा इसमें डबल पंच हो जाने के कारण ये डबल दिख रहा है। इसमें पेपर में रुचिरा पेपर हमने एनालिसिस किया था, ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और आज भी सुबह गैप अप खुलेगा तो आज गैप अप में रुचिरा पेपर से प्रॉफिट बुक कर लेना है। स्टार पेपर को बाई करना चाहिए, ये मेरा व्यू है। स्टार पेपर 105 104 के आसपास मिले तो बाई करना चाहिए। इस स्टॉक में 120 रुपए की तेजी देखी जा सकती है, और ये स्टॉक 105 से लेकर के 98 के जोन तक खरीदा जा सकता है। अगर इसमें आपकी गिरावट भी होती है, आने वाले गिरावट मार्केट के डाउन साइकिल में, तो उसमें भी ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये स्टॉक लगभग 120 और 140 की तैयारी कर रहा है, तो स्टार पेपर को देखा जा सकता है पेपर में। और इम्पोर्टेंट जो मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, शुगर में बलरामपुर शुगर को छोड़ के, क्योंकि बलरामपुर में ऑलरेडी न्यूज आ गया है, तो जो स्टॉकों में न्यूज नहीं आया है, धामपुर शुगर, तो धामपुर शुगर का जो लेवल है 133 के ऊपर एक बाउंस देखा जाएगा। 133 134 के आसपास मिले तो 140 150 तक ये जाने की तैयारी कर रहा है, और उसके ऊपर भी जाने का चांसेज है। तो ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है धामपुर में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के पर्पज से निवेश करना है, और धामपुर में भी एक तेज़ी के चांसेज है। तो ये हमने आज यहाँ पे कैश के और एफ&ओ के स्टॉकों को एनालिसिस किया। कुछ वैसे स्टॉकों का भी एनालिसिस करूंगा जो अच्छे खासे ब्रेकआउट पे हैं, उनमें से स्कैनर लगा के मैं निकालूंगा कि जो स्टॉक अच्छे खासे अपसाइड में हैं वो स्टॉक कौन से हैं। मोर देन 70% डिलीवरी वॉल्यूम के साथ में महिंद्रा सीआई का जो ब्रेकआउट लेवल है, इसमें अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हुआ है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि नीचे से कितना स्टॉक चला है, और वीकली लो से 92 रुपीज़ के लो से ये स्टॉक चला है। तो आज के डेट में 122 123 के आसपास देखे जाने की संभावनाएं हैं। 125 का टारगेट है महिंद्रा सीआई, और ये इंट्राडे स्विंग तेजी में सुबह सुबह हो सकता है गैप अप खुले तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, मेरा व्यू है। गैप अप खुले तो नहीं खरीदना चाहिए,
तो और कौन सा स्टॉक है, प्रीकॉल, वोल्टेम, ये सारे स्टॉक ठीक है, उसमें कोई, बाकी मैं थोड़ा सा फेवरेट ऐसे स्टॉकों की एनालिसिस करना चाहूँगा जो कि कम चले हैं। तो ये है कहानी। अब थोड़ा सा अप एंड वॉल्यूम अप। हाँ, एक स्टॉक और निकल के आ गया, गेट एंड टी, एरीवा टी एंड डी इसको बोला करते हैं। एरीवा टी एंड डी में क्या है कहानी, अच्छे खासे इसमें तेजी अभी नहीं हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वो तेजी अभी नहीं हुआ है और इसकी तेजी आने वाले वीक में भी देखे जाने की संभावनाएं हैं। मीन्स कि इस स्टॉक को नीचे 72-74 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म 1 महीने के व्यू से बाइंग की जा सकती है। जो स्टॉक नहीं चले हैं उन्हीं में तेजी देखे जाने की संभावनाएं हैं। पीएसयू बैंकों में तेजी उतना नहीं हुआ है, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, इनमें एक तेजी बाकी है। तो ऐसे ही स्टॉकों को देखना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे कंप्लीट एक व्यू देना चाहूँगा। और यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से स्टार पेपर और मधाना शुगर, इनमें इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के पर्पस से एंट्री की जा सकती है। बाकी जो ये मैं स्कैनर के साथ स्टॉक एनालिसिस कर रहा हूँ ये इंट्राडे होंगे। तो ये सारे स्टॉक ब्रेकआउट वाले हैं। इसमें से जो स्टॉक कम चले हैं उनको मैं ढूंढ करके लेवल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से गेट एरीवा टी एंड डी में तेज़ी बाकी है, 5-6 रुपये तक की तेज़ी आ सकती है। और ईकेसी में भी तेज़ी बाकी है, लेकिन ये सारे स्टॉक अभी, ये स्टॉकों में करेक्शन पे लेना चाहिए, अभी नहीं। एरीवा टी एंड डी में अगर आप पार्शियली बाइंग कर सकते हैं 72 तक के जोन पे, ऊपर 90 रुपीज़ 95 के तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। 81 का क्लोजिंग इस हफ्ते हो जाता है तो एक तेज़ी अच्छा खासा आने के चांसेस है। ओवरऑल मेरा व्यू जो है मार्केट को लेकर के क्लियर कट है कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और एफ&ओ के स्टॉकों से और कैश के स्टॉकों में इंट्राडे के पर्पस से गैप अप न खुले उस केस में एंट्री करना चाहिए। और आपके पास पहले से है तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। कम से कम अगले 15 दिनों के अंदर में एक अच्छा खासा बॉटम बनेगा, वहाँ पे निवेश करना चाहिए। इस 15 दिनों में इंट्राडे स्विंग के लिए कैश के स्टॉकों में तेजी देखी जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये है एनालिसिस आज के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं। एबीबी के लिए एक सज्जन ने सवाल पूछा था, एबीबी इस लेवल पे बहुत अच्छा है, 880 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। और बजाज फाइनेंस में आपका सवाल था कि बजाज फाइनेंस को क्या करना चाहिए, तो बजाज फाइनेंस को प्रॉफिट बुक करना चाहिए 3150 के आसपास, और 32 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, 32 के आसपास रेजिस्टेंस है। लेकिन ये स्टॉक 3600 पे टॉप आउट होगा, तो कोशिश इस गिरावट में दोबारा से 2800-2600 के रेंज में आएगा तो फिर से इंटर कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं 50-60 रुपया 100 रुपया ऊपर। अगर आज गैप मैक्सिमम, मैंने निफ्टी के एनालिसिस में क्लियर कट बोला कि पहले सुबह में हाई लग जाएगा, फिर धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफिक सुबह ही हाई लगा देंगे 10 बजे 11 बजे तक, और स्लोली गिरना शुरू कर देंगे। फिर से दोबारा से एक बाउंस आएगा, उसमें डबल टॉप या डाइवर्जन करने की कोशिश करेंगे, फिर से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा और वो गिरते गिरते फ्राइडे तक अच्छा खासा बॉटम भी बन सकता है। फ्राइडे तक अगर अच्छा खासा बॉटम लग जाए तो फिर से मंडे को एक बाउंस आएगा, लेकिन उस बाउंस में ट्रेडिंग व्यू होना शुरू हो जाएगा, मीन्स कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अभी हम एक तरफा ऊपर आ रहे थे, इसी तरीके से धीरे धीरे नीचे जाएंगे और नीचे से फिर ऊपर जाएंगे या फिर ऊपर से जोर से गिरेंगे।
तो ये है कंप्लीट व्यू अगले 15 दिनों का। इसमें हिंट मिल गया भाई कि डे बाय डे मैं एनालिसिस करूंगा और इसी बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉकों को अगर आपके पास है, जो कि मैंने पहले बोला भी था कि एक बार बजाज फाइनेंस 3600 की भी तैयारी करेगा, लेकिन वन वे 3600 नहीं जाएगा। यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस है, मंथली टारगेट 2900 रुपये का था, जो कि 2200 के ऊपर से ही बाइंग था। ये आप देख रहे हैं, ये मंथली एनालिसिस, और ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को चाहिए तो ये हम अगले मंथ से आप लोगों को पूरे अपडेट के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसको भी चाहिए, जो हमारे 1999 का जो मेंबर है उसको ओनली 5100 में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इसमें मंथली लेवल भी मिलेगा कि मंथली ब्रेकआउट लेवल क्या है, मंथली ब्रेकडाउन लेवल क्या है। अब बजाज फाइनेंस ने क्लियर कट 2267 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट किया और स्टॉक सीधा 2900 रुपये का मंथली टारगेट था, और जून का महीना एंड होने वाला है तो 2900 रुपये के ऊपर बंद नहीं होने वाला है। ये ऊपर से फिर यहीं इसी रेंज में 30 तारीख तक इसी रेंज में आ जाएगा जहां पे आज है, या 100 रुपये नीचे या 100 रुपये ऊपर, इसी रेंज में रहेगा 2800 और 3000 के रेंज में। आज बाउंस के कारण 3120 ये इंट्राडे रेजिस्टेंस है, यहाँ से बेचना शुरू कर सकते हैं और वर्स्ट के सिनारियो में 3220 तक चला जाएगा। 3120 को तोड़ेगा तो 3220 भी जाएगा। तो आप पूरे टारगेट के लिए इंटैक्ट नहीं बने रह सकते हैं। कैश में स्टॉक है तो पार्सली बेचना शुरू कर देना चाहिए, और नहीं तो ब्रेकडाउन 2930 के नीचे होगा, 2830 तक आ जाएगा। और फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम यही देखेंगे 2733 से लेकर के 2910 के रेंज में। उसके बाद नेक्स्ट वीक का जो लेवल होगा वो हम फिर से बात करेंगे, उसमें हम अच्छा खासा फिर से 3600-3700 का टारगेट इंटैक्ट हो जाएगा। फिर हम अगले महीने में 3600 भी, या अगस्त में। एक चीज़ ध्यान रखिए, मिड जुलाई खराब होने वाला है। आफ्टर मिड जुलाई के बाद तेजी का साइकिल शुरू होगा, जो कि 18 अगस्त तक बाजार में अच्छा खासा तेजी रहेगा। तो इस साइकिल को समझ करके ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी डाउन साइकिल घूमता है लोग मंदी की बातें करने लगते हैं, और मैं भी मंदी की एनालिसिस इसीलिए करता हूँ, मैक्सिमम डाउन साइड की स्टॉकों को व्यू देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग शॉर्टर हैं। तो मेरे व्यू को क्लियर कट मेरा व्यू होता है कि यहाँ से तेजी है, यहाँ से मंदी है, उसको जरूर फॉलो करेंगे। तो तेजी के साइकिल को प्ले करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि एक ही साइकिल को प्ले करेंगे तो जितना भी डाउन साइकिल में कमाएंगे उससे डबल अप साइकिल में ले लेगा आपसे। तो ये मैंने आज ओवरव्यू कंप्लीट व्यू देने की कोशिश किया। इसमें बहुत सारे लोगों को ये था कि हमें ये नहीं मिलता है, हमें ये नहीं मिलता है। हमने कंबाइंड एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।